वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, पानी और टंकी। यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसको सॉल्व करने का सरल तरीका क्या है दोस्तों, जबरदस्त ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसको समझिए, थोड़ा सा आप आसानी से समझ पाओगे। और इस तरीके का क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, इससे और भी सरल भी आता है और इससे जटिल भी आता है। ठीक है, तो ये मिडिल लेवल का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 12 घंटों में 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों ये तो थोड़ा सा दो पाइप जो है एक टंकी को क्या कर रहा है, लगातार भरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये टंकी हुआ, एक पाइप यहाँ से भरा रहा है, दूसरा पाइप यहाँ से, और एक पाइप जो है वहाँ से बाहर निकाल रहा है पानी को। ठीक है, तो इससे सरल वाला प्रश्न हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये सिंपल सा प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और जटिल की ओर जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न है, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों एक साथ भरते हैं तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या है, एक टंकी है और एक तरफ से क्या हो रहा है, इस नल से भरा रहा है जो क्या करता है 10 घंटे के हिसाब से भर लेता है, और एक और नल है जो क्या करता है 15 घंटे के हिसाब से इसको भर लेता है। ठीक है, तो अगर दोनों को एक साथ निकाल दिया चालू कर दिया जाता है दोस्तों नल की को, तो कितने घंटे में भराएगा। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 10 घंटे में भरा रहा है तो क्या करेंगे 1/10 लिख देंगे, और हमारे पास क्या है 15 है तो क्या कर देंगे प्लस 1/15। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे फिर से पलट देंगे। ठीक है, जैसा भी पलटे हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों हमारे पास एलसीएम मेथड, यही एलसीएम मेथड है। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से देखिए अगर आप समझना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 जो कि क्या एक है, ए जो है 10 घंटे में भरता है और बी कितने में घंटे में भर लेता है 15 घंटे में। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारे पास 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ए जो है उसको एक जो लीटर है भरने में कितना समय लगेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों 30/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30, 3 हो गया। उसी तरीके से बी को कितना समय लगेगा दोस्तों 30 बटे क्या करेंगे 15, तो 15 दूनी 30। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक जो है 3 घंटे 3 लीटर भर लेता है, एक 2 लीटर भर लेता है। ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ मिल करके टाइम को चालू करते हैं तो कुल कितना समय लगेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 लीटर भर लेता है। ठीक है, 5 लीटर भर लेता है दोनों के दोनों। अगर हमको दोस्तों कुल लीटर कितना है, हमारे पास 30 लीटर है, तो एक घंटे में कितना लीटर भरा रहा है 5 लीटर भरा रहा है, तो 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों 30 बटे क्या कर देंगे 5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 6 का 30, तो 6 घंटे में उस 30 लीटर पानी को भरने में उस टंकी में भरने में समय लगेगा। तो 6 घंटे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। सिंपली क्या करना है, आप इसको इस तरीके से जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्या बताया था 1/10 प्लस 1/15, जब दोनों पाइप निकल रहा हो भर रहा हो। ठीक है, अगर ये क्या होगा, जो बी पाइप अगर निकल रहा होगा तो यहाँ पास प्लस का सिंबल है, उसको क्या कर दोगे आप माइनस का सिंबल लगा देना, तो इसका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी मेथड से आपको बता रहा हूँ मैं सॉल्व करके, 1/10 हो जाएगा, एक घंटे में भरने में कितना पानी भराता है उसमें, और उसी तरीके से एक घंटे में कितना भर लेता है, तो 1/15 भाग भर लेता है। तो दोनों एक साथ भराता है तो कुल भाग कितना भराएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ गया, तो इसको ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पास किसका गुणा करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 6 का 30, तो मतलब कितना है 1/6 है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 घंटे में क्या हो जाएगा उसको भर लेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप जो है उसी हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा प्रश्न है, एक हौज है उसमें क्या हो रहा है, एक जो है 12 घंटे में भर लेता है, अगर सिर्फ इसी को ही खोलते हैं तो, और ठीक है एक नल लगा है जिसको पानी वहाँ से निकाला जाता है, तो 12 घंटे में वो खाली हो जाता है। तो यहाँ से भरने वाला भी काम हो रहा है और निकलने वाला भी काम एक साथ साथ किया जाता है, तो कुल कितने घंटे में भराएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न जिस तरीके से मैंने अभी बताया, क्या हो जाएगा 1/12 माइनस क्या हो जाएगा 1/18, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पास जो है उसको निकलने में समय लग रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग क्या निकालेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का हम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 18 का 18 36। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 36। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, यहाँ पास 3 आ जाएगा, 12 तिया 36, 18 का 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और बट्टे में 36 है तो क्या हो जाएगा 36। जब इसको सीधा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 36, ऊपर आ जाएगा तो 36/1 हो जाएगा। तो उसको भरने में कुल कितना समय लगेगा, 36 घंटे का समय लगेगा। 36 घंटा कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मेथड इस तरीके से भी होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा, एक हमारे पास है 12 और एक है क्या 18। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 घंटे में। तो एक जो है 12 जो है घंटे में कितना लीटर भरा रहा है दोस्तों, 36 लीटर को 12 घंटे का समय लग रहा है भराने में और निकलने में। ठीक है, भराने में कितना समय लग रहा है 12, और निकलने में कितना लग रहा है दोस्तों 18 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो कुल निकलने में दोस्तों किस तरीके से होगा, देखिए 36 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 18 जो है दोस्तों वहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो कुल निकलने में जो है कितना लीटर लगेगा उसको। ठीक है, 1 घंटे में कितना लीटर निकलेगा, तो 36/18 कर देंगे तो 18 दूनी 36। तो 1 घंटे में कितना लीटर निकल रहा है, 2 लीटर निकल रहा है और 3 लीटर भरा रहा है। 1 घंटे में क्या हो रहा है, 3 लीटर भरा रहा है और 2 लीटर निकल रहा है। तो 1 घंटे में कुल वहाँ पास कितना भराएगा दोस्तों, 1 लीटर ही भराएगा। तो हमारे पास कुल लीटर कितना है, 36 लीटर है। तो 36 लीटर को भरने में कितना समय लग जाएगा, 36 घंटे का ही समय लगेगा ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न लगातार पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पास भी प्रश्न बहुत तरीके से घुमा घमा करके इसमें पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से आप बना लोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक बाथ टब है, उसमें पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है तथा पाइप बी है जिसे 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो बाथ टब कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पास पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें क्या दिया था, घंटा दिया था, यहाँ पास क्या कर दिया है, मिनट दिया है। ठीक है, तो उसमें जो मात्रक में परिवर्तन हुआ है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन सेम का सेम है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, एक जो है 4 घंटे में भरा रहा है तो क्या हो जाए, 4 मिनट में भरा रहा है तो 1/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक क्या है 1/5 में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 5 - 4 हो गया, बटे 20 हो जाएगा। तो ऊपर का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/20 आ जाएगा। तो पूरा अब इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि मात्रक हमारा मिनट में है तो मिनट में आंसर आ जाएगा, और 20 मिनट क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 मिनट में वो जो बाथ टब है वो भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हो 20 मिनट, तो 20 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। इसी तरीके का प्रश्न लगातार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, और जिसमें से आपको दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में आप मिस्टेक कर दे, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का लगभग 40 किलोग्राम है। ठीक है, जल से एक क्या है, पात्र भरा हुआ है, इसका जो दोस्तों एक भाग जो भरा हुआ है वो क्या है, पूरी तरीके से इसने का वजन, ठीक है, कितने का वजन 40 किलोग्राम है। यदि उसे आधा भर लिया जाता है तो उस पात्र का वजन कितना हो जाता है, 30 किलोग्राम हो जाता है। इसी पात्र को जब कि मैं क्या कर लेता हूँ, आधा भर देता हूँ, आधा भरता हूँ तो इसका दोस्तों वजन कितना हो जाता है, 30 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, ये जो था पूरा 40 हो गया, और ये था दोस्तों 30 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, 30 किलोग्राम हो गया। अब हमको ये बताना है कि रिक्त पात्र का वजन कितना है। ठीक है, तो रिक्त पात्र का वजन तो हमको ये बताना है, तो किस तरीके से बताओगे दोस्तों, ऑलरेडी आप समझ रहे हो कि इतने भाग का वजन हमको निकालना है। तो इतने भाग का वजन क्या है, 20 था, 40 था, उसमें से कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पास हो गया 30 हो गया। मतलब कमी कितने की हो रही दोस्तों, यहाँ पास 10 kg की हो रही है। आधा में कितना हुआ, 10 kg की कमी हुई, तो आधा फिर कितना रहेगा दोस्तों, वो भी 10 kg का ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग सिर्फ पात्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के इसमें 40 किलो है। ठीक है, कितने किलो है, 40 किलो है। तो आधा का भाग 10 किलो है, आधा का फिर भाग 10 किलो है, को उसमें जो भरा जो पदार्थ है जल, उसकी मात्रा कितना है दोस्तों, 20 kg हो गया। ठीक है, 20 kg हुआ, और खाली पात्र का जो वजन है वो कितना हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको समझ ही आ चुका होगा दोस्तों कि उसमें कुल पानी कितना है, 20 किलोग्राम है, और उस पात्र का वजन कितना है, 40 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, पात्र का वजन भी 20 किलो हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे चीज़ मिला करके पूर्णतः 40 किलोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, रिक्त पात्र का वजन, जब पात्र जो है खाली हो
पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो उसका वजन हमको क्या करना है, बताना है। तो उसका वजन क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो हमने देखा था क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है। प्रश्न है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है दोस्तों उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा प्रश्न है। तो इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखिए 1/15 हो जाएगा। अब दूसरा है तो दोस्तों उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस करके 1/12। चलिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं। एक के लिए क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, और दूसरा है तो क्या हो जाएगा उसके लिए 1/12। चूँकि तीसरा पाइप जो है वहाँ से निकाल रहा है तो माइनस करके क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए आप क्या करेंगे, इसका सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 15 को 60 बनाना है तो कितना में इससे गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 4 से। तो ऊपर में भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 12 को हमको क्या करना है, 60 बनाना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, ठीक है ना। तो ऊपर से भी क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। अब चूंकि माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और हमको क्या करना है, 20 है, 20 को भी 60 से गुणा करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 60 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 3। अब क्या करना है, इसी को ही सॉल्व करना है दोस्तों, यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए घटा के देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से बट्टे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं, 6 कम 6 और 6 दहाई कितना हो जाएगा, 60। 1/60 10 आया, 1/10 को सीधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। क्योंकि 10 जो है घंटे में उस टंकी को भर दिया जाएगा। तो 10 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, 10 घंटे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इससे भी कठिन कठिन सवाल आते हैं दोस्तों, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, देखिए हमारे पास दो पाइपें हैं। एक तो क्या है आपका 15 जो घंटे में भर लेता है, एक 12 घंटे में भर लेता है, ठीक है। और एक पाइप जो है उसको 20 घंटे में खाली कर लेता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को किस तरीके से डिफिकल्ट कर देगा। एक जो है पाइप आपको जो टंकी को भरने के लिए जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। टाइमिंग के हिसाब से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक भरता है, उसके बाद 2 घंटे बाद जो दूसरी पाइप है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन जो हमारा निकास वाला पाइप है उसको 5 घंटे बाद खोला जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो प्रश्न को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। उसी तरीके से इसमें पूछ देगा, जैसे हमारे पास आंसर क्या आया है, इसमें 10 घंटा आया है ना, तो स्टार्टिंग में बोल देगा कि सभी पाइपों को क्रमशः 11 बजे जो है पानी टंकी को भरने के लिए स्टार्ट किया जाता है, तो कितने समय में वह पानी भराएगा, ठीक है। वो टंकी कितने समय पश्चात कितना बजे भराएगा। तो नीचे ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, टाइमिंग के हिसाब से दिया रहेगा, ठीक है। तो एक ही प्रश्न रहता है, घुमाने का तरीका अलग अलग हो, बहुत सारा हो जाता है दोस्तों, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कैंडिडेट को। तो उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने हिसाब से जब आप क्वेश्चन को बनाना खुद सीख जाओगे ना, तो आप क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप सोचते रहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो और ऑटोमेटिक आप सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों जीके से संबंधित मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में, और जीके पढ़ने के लिए दोस्तों अभ्यासgk.com पर विजिट कर सकते हो गूगल में, ठीक है। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।